जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। तो अध्यात्म के ऊपर चर्चा करते हुए हम श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा को प्रारंभ कर चुके हैं और उसमें चर्चा चल रही थी कि श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन ने भी इसे सुना और धृतराष्ट्र ने भी सुना, लेकिन अर्जुन का मोह भंग हुआ, लेकिन धृतराष्ट्र का मोह क्यों नहीं भंग हुआ? इसी श्रीमद् भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहता है, नष्टो मोहा स्मृति रब्धवा, कि हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं स्मृति को प्राप्त कर चुका हूं। लेकिन दूसरी ओर गीता संपूर्ण होने के बाद धृतराष्ट्र दुख व्यक्त करता है और कहता है संजय से कि हे संजय, लगता है ये दुष्ट कृष्ण मेरे सारे पुत्रों को मरवा देगा, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था और कृष्ण ने समझाकर उसे फिर से युद्ध में ले आए, युद्ध करने के लिए विवश किया उसे। तो अब एक प्रश्न उठता है कि संजय ने भी वो सारे उपदेश धृतराष्ट्र को सुनाए, धृतराष्ट्र ने भी सुने, लेकिन धृतराष्ट्र का मोह भंग नहीं हुआ और अर्जुन का मोह भंग हो गया। अब हमें विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों है, यह परिस्थिति क्यों बन गई। तो अब हम प्रश्न उठता है ना कि आज जो हम गीता पढ़ रहे हैं वो धृतराष्ट्र उवाच से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात संजय और धृतराष्ट्र के बीच की संपूर्ण वार्तालाप। संजय को दूरदृष्टि प्राप्त थी, श्री कृष्ण योगेश्वर थे, सिद्ध योगी थे, अवतारी थे, उनकी कृपा से संजय को दूरदृष्टि प्राप्त हुई और संजय जो देखता था उस दूरदृष्टि से देखकर, दिव्य दृष्टि नहीं, ये ध्यान रखिएगा, संजय को दूरदृष्टि प्राप्त हुई। कुछ लोग समझ लेते थे कि दिव्य दृष्टि नहीं। अगर दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई होती तो भगवान कृष्ण अर्जुन से जो कह रहे हैं कि तू मुझे इन नेत्रों से नहीं देख सकता, 11वें अध्याय के अंदर मैं तुझे दिव्य चक्षु दूंगा, फिर तू देखेगा। तो फिर अर्जुन को क्या मिल रहा था? क्या वही मिल रहा था जो संजय को पहले मिला था? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो संजय भी उस विश्व रूप को, प्रभु के उस विराट रूप को देख लेता, लेकिन वो नहीं देख पाया। मात्र अर्जुन ही देख पाया, अर्जुन के अलावा दूसरा कोई नहीं देख पाया उस समय। ठीक है, तो विचार करने वाला यहां तथ्य है कि गीता तो हम पढ़ रहे हैं, कौन सी? जो संजय और धृतराष्ट्र वाली। हाँ, इसमें भगवान कृष्ण का उपदेश है। वास्तव में गीता उपदेश के तो वाचक श्री कृष्ण ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न था कि जो गीता हम पढ़ते हैं उसका वक्ता कौन है? तो ये आपको उस ग्रंथ के हिसाब से उस गीता को एक उपनिषद भी माना गया है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण गुरु है और अर्जुन शिष्य है, तो संवाद चल रहा है, गुरु शिष्य के संवाद से ही उपनिषदों का निर्माण हुआ है, तो इसे उपनिषद भी माना गया। तो उपनिषद रूप में तो श्री कृष्ण ही वक्ता है, लेकिन इस पुस्तक के रूप में, इस ग्रंथ के रूप में अगर आप इसका प्रारंभ देखेंगे तो इसका वक्ता संजय है। तो हम जो गीता पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं जो धृतराष्ट्र ने सुनी थी और धृतराष्ट्र का मोह भंग नहीं हुआ था, लेकिन अर्जुन का मोह भंग हुआ था। क्यों हुआ था? कारण क्या है? अब आइएगा, अब मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में एक श्लोक आता है। वो श्लोक क्या कहता है? ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमीदं वाक्षाशेषतः यज् ज्ञात्वा नेहम भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ज्ञान विज्ञान योग, 7वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान विज्ञान योग में श्री कृष्ण उपदेश देते हुए अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुझे यह ज्ञान, कौन सा ज्ञान? वह योग जिसके बारे में कृष्ण ने यह भी कहा कि मैंने सर्वप्रथम विवस्वान को दिया, फिर मनु को दिया, फिर मनुपुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो वो योग, वो परम योग, वो अंतर्मुखी होने का योग, वो ध्यान मैंने पहले भी दिया है और मैं तुझे ये ज्ञान विज्ञान सहित दूंगा।
ज्ञान मतलब एक प्रकार की जानकारी से इसका संबंध बनता है इस स्थान पर। वैसे ज्ञान का मतलब बिना अनुभव के ज्ञान नहीं हो सकता वैसे। और दूसरा विज्ञान मतलब कुछ विशेष है, प्रैक्टिकल है। तो एक होती है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। तो अब अंतर पकड़िएगा धृतराष्ट्र और अर्जुन का। अर्जुन को जो प्राप्त हुआ वो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी थी, और धृतराष्ट्र को जो प्राप्त हुआ वो मात्र थ्योरी थी। तो हम जब पढ़ते हैं तो थ्योरी पढ़ते हैं, तो पढ़ने मात्र से सब कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिसेस भी करनी पड़ेगी, कुछ अभ्यास भी करना पड़ेगा। इसलिए हमारे सन मेंबरशिप और जुपिटर मेंबरशिप में आप अगर ज्वाइन करते हैं तो उसमें ध्यान साधना की प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को बताया गया है। तो अर्जुन और धृतराष्ट्र के बीच अंतर इतना था थ्योरी और प्रैक्टिकल का। अब कितना बड़ा अंतर, क्या जरूर अंतर पड़ता है, बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। एक छोटा सा हम हास्य व्यंग्य आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए, ये समझ में आ जाएगी बात। एक बार क्या हुआ कि एक शेख चिल्ली था। शेख चिल्ली का जो बेटा था उसने पीएचडी कर ली और पढ़ाई लिखाई कर कर अपना बोरिया बिस्तरा लेकर हॉस्टल कॉलेज का छोड़कर, क्योंकि पढ़ाई पूरी हो गई, पीएचडी की डिग्री उसको मिल गई, अपने गांव आ गया, अपने घर आ गया। जब घर आ गया तो माँ बड़ी प्रसन्न। उसकी माँ ने पूछा कि बेटा तू तो पढ़ाई करके आ गया, क्या पढ़ाई किया तूने? उसने कहा कि पीएचडी मैंने की है। अब माँ को समझ में ना, माँ पढ़ी लिखी थी नहीं। माँ ने पूछा क्या होता है ये पीएचडी? तो शेख चिल्ली का जो बेटा था उसने कहा कि माँ पीएचडी होती है, उसमें हम डॉक्टरेट की डिग्री। तो अच्छा तू डॉक्टर बन गया है, इलाज करेगा गांव वालों का? माँ ने पूछा। उसने कहा कि नहीं नहीं माँ, मैं वो वाला डॉक्टर नहीं हूं, मैं अपने पीएचडी की है तर्क शास्त्र में पीएचडी, लॉजिक्स, फिलॉसफी में एक लॉजिक्स का भी सब्जेक्ट होता है, तो तर्क शास्त्र में मैंने पीएचडी की है। अच्छा तो क्या होता है ये तर्क शास्त्र? माँ ने पूछा। अब माँ जानना चाहती है कि मेरा बेटा पढ़ के आया है, क्या पढ़ के आया है, गांव वाले पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी गांव की औरतों को। अब बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, कुछ भूख लगी है, खाने की व्यवस्था कर, तब तक मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। अब माँ गई किचन से 2 सेव ले आई प्लेट में और कहा कि बेटा ये तब तक सेव खा, तब तक मैं रोटी सब्जी बनाती हूँ, थोड़ा समय लगेगा, तब तक ये सेव खा। तो जैसे ही सेव को देखा शेख चिल्ली का दिमाग काम करने लगा। शेख चिल्ली ने कहा कि रुक रुक माँ, मैं तुझे दिखाता हूँ, ये 2 सेव है ना, अब मैं देखना, मेरे पास ऐसी विद्या है तर्क शास्त्र की कि मैं इस 2 सेव को 3 सेव बना दूंगा। अब माँ हैरान कि अच्छा इतनी जादुई विद्या है, बट बना बेटा, कैसे बनाएगा? अब शेख चिल्ली के बेटे ने कहा कि देख माँ, ये 1 सेव हुआ और ये दूसरा 2, अब 1 और 2 दोनों मिलकर कितने हो गए? 3 हुए। 1 और 2 मिलेंगे तो 3 ही होगा ना। माँ ने कहा कि हाँ बिल्कुल, 1 और 2 मिलने से तो 3 ही बनता है, लेकिन सेव तो 2 ही है। तो कहा कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? शेख चिल्ली के बेटे ने कहा मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, ये 1 और ये दूसरा 2 और 1 और 2 दोनों जब मिल गए तो 3 हो गया। माँ ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, 1 और 2 मिलेंगे तो 3 हो गया, लेकिन सेव तो 2 ही है। तो फिर शेख चिल्ली ने कहा बेटा बोलता है मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? फिर मैं भी तो सही बोल रहा हूं, ये 1 सेव, ये दूसरा 2 सेव, 1 और 2 मिल गए तो 3 हो गए। अब माँ बड़ी परेशान कि दिखाई तो 2 ही दे रहा। इतने में शेख चिल्ली आ गया, उसने अपने बेटे की पीठ थपथपाई का कि शाबाश तू तो महाविद्वान बन गया, बहुत बढ़िया। अब ऐसा करते हैं कि 1 सेव मैं खा लेता हूं और 1 सेव तेरी माँ खा लेती है, और तीसरा जो तूने बनाया है वो खुद खा के दिखा दे, क्योंकि तेरा सेव तो तर्कों से बना है ना, प्रैक्टिकल नहीं बना है। तो ये फर्क है थ्योरी और प्रैक्टिकल। परिवर्तन किससे आएगा? पेट किससे भरेगा? क्या तर्कों से भर जाएगा? नहीं, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। ये फर्क था धृतराष्ट्र और अर्जुन में। धृतराष्ट्र मात्र सुनने तक सीमित था, प्रैक्टिकल नहीं था उसके पास। उसी प्रकार से सिर्फ पढ़ लेने से, श्लोकों का सिर्फ अध्ययन कर लेने से अच्छी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन उन जानकारियों पर कर्म करना होगा, उसे प्रैक्टिकल जीवन में उतारना होगा, तब जाकर वो परिवर्तन संभव है जो अर्जुन के जीवन में आया या जो भक्तों, योगियों, ज्ञानियों के जीवन में आ पाया।
वो परिवर्तन जो नरेंद्र नाथ दत्त के अंदर रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद आया, उसके पहले वो कट्टर नास्तिक थे, ना वो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते थे, ना वो वेदों में सही से विश्वास करते थे। तो इस प्रकार से हमें ये समझने की जरूरत है। तो धृतराष्ट्र ना बने। अगर आप गीता पढ़ते हैं, अगर धृतराष्ट्र की तरह पढ़ेंगे, तो फिर वही कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर अर्जुन की तरह ग्रहण करेंगे, सिर्फ बातें नहीं प्रैक्टिकल रूप में ग्रहण करेंगे, तो फिर जाकर वो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो सिर्फ पाठ तक सीमित ना रहें, मेरे कहने का अर्थ ये है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि एक नियम बनाते हैं, सुबह सुबह नहा धोकर थोड़ी पूजा कर कर गीता जी का थोड़ा श्लोक पढ़ते हैं। अच्छी बात है, ये अभ्यास अच्छा है, लेकिन सिर्फ पढ़े नहीं, पढ़कर उस पर चिंतन करें, मनन करें, किस ओर इशारा किया जा रहा है उस इशारे को समझे और उस दिशा में जाएं, उस दिशा की ओर चले। और कुछ लोग तो कुछ नहीं, बस एक कोई श्लोक पकड़ लिया, हाँ जी गीता जी में लिखा हुआ है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि, बस यही गीता जी का सार है। किसी ने कोई और श्लोक पकड़ लिया, उसी को गीता जी का सार मान लिया। किसी ने कोई और श्लोक पकड़ लिया, कोई संस्था वाले हैं वो कोई गीता का कोई श्लोक उठाकर उन्होंने सुना दिया कि गीता में ऐसा लिखा हुआ है। अब जो श्रोतागण है बेचारे, उन्होंने पूरी गीता तो पढ़ी नहीं है, इसलिए YouTube चैनल पर ये दिया जा रहा है आपको, और पूरी संपूर्ण गीता की चर्चा इस व्याख्यान में होगी। किसी श्लोक के बारे में आप विशेष जानना चाहते हैं या उस पर विचार विमर्श करना चाहते हैं तो आप उस पर चर्चा कर सकते हैं, कमेंट में आप प्रश्न भी कर सकते हैं। कई श्लोकों, सारे श्लोकों को अगर हम लेंगे तो फिर तो बहुत लंबा समय भी लगेगा, लेकिन जो मुख्य जो समझने वाली बात है उन सब हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, वो समझ में आना चाहिए, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अन्यथा जो हम एक अपना लेकर चल रहे हैं उस तरह से हम चलते जाएंगे, परिवेश को स्पष्ट करते जाएंगे, परिवेश के साथ व्याख्या होगी। ये नहीं कि गीता जी में ये लिखा है तो हमने ये बोल दिया, वो लिखा है तो वो बोल दिया, नहीं। परिवेश स्टार्टिंग से, शुरू से। तो परिवेश क्या है? संजय जो है युद्ध भूमि की चर्चा करता है कि युद्ध भूमि में दुर्योधन किस प्रकार से जाकर अपने सेनापति से कहते हैं और किस प्रकार से पांडवों की व्याख्या करते हैं। सब अपना अपना शंख फूंकते हैं और युद्ध का उद्घोष करते हैं, और अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, हे कृष्ण, आप मेरे रथ को युद्ध भूमि के मध्य में ले चलिए। मैं ध्यान से देखना चाहता हूं कि कौन कौन इस युद्ध भूमि में मुझसे युद्ध करने के लिए ललायित है। तो संजय ये सारी व्याख्या कर रहे हैं धृतराष्ट्र के समक्ष, ठीक। तो ये समझ लेना है। तो क्या होता है आगे, घटना कैसे घटती है, कैसे अर्जुन को पैनिक डिसऑर्डर होता है, वो हम आगे के व्याख्यान में श्रवण करेंगे। धन्यवाद।